नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आज फिर एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आपका अपना बैच अभिनंदन बैच, और इस अभिनंदन बैच में फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे कहता हूं कि जल्दी से आप लोग जुड़िएगा। आप लोगों का क्लास का सेशन स्टार्ट हो चुका है। 79 दिनों की तैयारी और ये सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये वास्तव में सच होगा जब आप लोग हमारे साथ डेली इवनिंग में शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे साथ जुड़ोगे तो ये सपना हम आपका जरूर साकार कराएंगे। तो गाइज, आज के सेशन में शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और आज के चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। आपको पता है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट करते हुए आ रहे हैं, और आज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि इस प्री संचरण तंत्र का सबसे आखिरी भाग है। आज ये एपिसोड, आज का ये सेशन इस कंप्लीट सीरीज को, जो सर्कुलेटरी सीरीज की हमारी सीरीज चल रही है सर्कुलेटरी सिस्टम वाली, इसको कंप्लीट करने वाली है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल क्या हो जाएगा आज यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हम लोग। छोटा सा इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा। इसके अंदर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रुधिर। और दूसरा क्या है? हार्ट। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सबसे लास्ट टॉपिक इसमें करने जा रहे हैं, ब्लड वाला। सबसे लास्ट वाला टॉपिक आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, उस टॉपिक का जो नाम है, पहले मैं फंक्शन से बताता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये ब्लड पाया जाता है, इस ब्लड की जब शुरुआत हुई तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी बताओ आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए जो मैक्सिमम अमाउंट में हो। आप लोगों की मैक्सिमम अमाउंट में हो। आप लोग जो सोचते हो कि ऐसा क्या होगा मेरी बॉडी में जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में है, तो क्या मिला? ब्लड मिला यार। यहां से लेकर यहां नीचे तक कहीं भी आपकी बॉडी को हार्ड कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है? ये रुधिर निकल कर आता है मेरे भाई। तो ये रुधिर कहां फ्लो करता है? ये रुधिर कहां फ्लो करता है? ये रुधिर का प्रवाह कहां होता है और इस प्रवाह को करवाता कौन है? आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। जल्दी से हेडिंग डालेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। और एक बार क्लास को आप लोग सबसे पहले शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और इस क्लास को उस कोने तक, उस चप्पे चप्पे की गली तक पहुंचाना है जहां पर एक बेरोजगार युवा बैठा है। हर बेरोजगार युवा का सपना सरकारी नौकरी है, और वो सपना जो हम साकार कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसका नाम है रेडियन लर्निंग स्मार्ट। तो गाइज, इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आप लोगों के लिए है। तो जितना हो सकता है क्लास को लाइक और शेयर करें। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से हम शुरुआत करने वाले हैं। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? हमने बात यहां पर जो शुरू की वो किसकी शुरू की थी? ब्लड की बातें की थी। किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग इस सीरीज में? ब्लड की बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर की। मैं आपसे सिंपली पूछूं, आपकी बॉडी के अंदर जो ये आपका ब्लड पाया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड पाया जाता है, ये ब्लड किस फॉर्म में पाया जाता है? ये ब्लड आपके शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है? मैं आपसे बात करूं कि जो ब्लड है ये आपके शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर जो ब्लड की फॉर्म है, ब्लड की जो अवस्था है वो कैसी है? लिक्विड है। कैसी है? लिक्विड फॉर्म। कैसी है? फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। कैसी है? तरल अवस्था है। कैसी है? तरल अवस्था, मतलब कि कैसी है? द्रव अवस्था है। किस में पाया जाता है? तरल और द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए द फॉर्म ऑफ ब्लड इज, दैट इज लिक्विड एंड फ्लूइड। आपको यह जानकारी भी है कि ये फ्लूइड क्यों है? क्योंकि ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। अब मैं आपसे यहां पर यह बात करने वाला हूं, यहां गौर से सुनिएगा। जो आपका फ्लूइड है ब्लड, मतलब कि
आपके ब्लड की जो फॉर्म है, तरल अवस्था, द्रव अवस्था, जिसे हम फ्लूइड और लिक्विड बोल रहे हैं मेरे भाई, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। क्या आप बता सकते हैं इसकी वो प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी एक विशेषता होती है। क्या वो विशेषता आप मुझे बता सकते हैं? जब कोई भी चीज क्या होती है, फ्लूइड होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसकी एक विशेषता होती है। वो विशेषता बता सकते हो क्या? तो याद रखिएगा, जो भी चीज लिक्विड मतलब कि तरल अवस्था में होगी या द्रव अवस्था में होगी, उसकी विशेषता यह है कि उसकी जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी क्या होगी? फ्लो वाली होगी। क्या होगी? वो फ्लो वाली होगी। मतलब कि उसका क्या होगा? प्रवाह होगा। वो क्या होगा? शरीर में प्रवाह होगा। आया समझ में? तो ब्लड क्या कर रहा है आपकी बॉडी में? फ्लो कर रहा है ना। ब्लड आपकी बॉडी में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा, ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि जो रुधिर आपके शरीर में मौजूद है, और ये रुधिर जिस पाथ में, ये रुधिर जिस पाथ में, जिस रास्ते से क्या करता है? फ्लो करता है। मतलब कि जिस रास्ते में ब्लड का क्या होता है? प्रवाह होता है। जिस रास्ते में इस ब्लड का क्या होगा? प्रवाह होगा। उस पाथ को, उस रास्ते को हम किसका नाम देंगे? ब्लड वेसल का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? ब्लड वेसल का नाम देंगे। मतलब कि रुधिर वाहिनी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? रुधिर वाहिनी। क्या बच्चों आया ये समझ में आपको? हल्का सा फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूं, बट इसमें बहुत सिंपल और सरल बातें की है। मैंने कहा है कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ब्लड वेसल्स। मतलब कि क्या है? रक्त वाहिनियां, मतलब कि रुधिर वाहिनियां। मैंने आपसे कहा कि जो ब्लड प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, वो ब्लड किस फॉर्म में है रे बाबा? किस अवस्था में है? तो हमें बताया कि जो ब्लड फॉर्म है, जो ब्लड की जो अवस्था है, वो अवस्था कैसी है? एक लिक्विड फॉर्म में है। किस में है? एक लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में। मतलब कि एक तरल अवस्था में है। किस में है? एक द्रव अवस्था के अंदर मौजूद है। और जब कोई भी चीज तरल अवस्था में मौजूद होती है या द्रव अवस्था में मौजूद होती है, तो उसकी क्या होती है? एक विशेषता होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? कि वो चीज क्या करेगी? बॉडी के अंदर फ्लो करेगी। वो चीज क्या करेगी? फ्लो करेगी। यदि कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि कोई भी चीज फ्लूइड फॉर्म में है, उसकी विशेषता क्या है? फ्लो की है। टेंडेंसी क्या है? टू फ्लो, मतलब कि प्रवाह करने की उसकी क्या रहेगी? विशेषता रहेगी। वो आसानी से क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है मेरे भाई। मतलब कि एक रास्ते से वो फ्लो करेगी। तो मैंने कहा कि हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड जो पाया गया वो किस फॉर्म में पाया गया है? लिक्विड फॉर्म में। ब्लड जो मिला किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में पाया गया है। तो बात आती है कि ब्लड जिस रास्ते से क्या करता है? फ्लो करता है। ब्लड जिस रास्ते में क्या करता है? फ्लो होता है। मतलब कि रुधिर का जहां क्या होता है? प्रवाह होता है। उस प्रवाह वाले रास्ते को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, ब्लड वेसल के नाम से जानते हैं, रुधिर वाहिनी के नाम से। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से आप लोग इसे ड्रॉ करेंगे, जल्दी से, हरी अप गाइस। तो फिर यहां पर डेफिनेशन मैं देने वाला हूं आप लोगों को, बिल्कुल मैं डेफिनेशन देने वाला हूं, जल्दी से करेंगे आप लोग। चलिएगा, बहुत बढ़िया। डेफिनेशन क्या होगी? अब यहां पर देखिएगा, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी साहब? यहां पर देखेंगे एक बारी, जल्दी से डेफिनेशन देखेंगे। मैं आपको यहां पर स्लाइड में दिखा रहा हूं, यहां देखिएगा। हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? ब्लड वेसल्स। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिर वाहिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुधिर वाहिनी के नाम से जानते हैं। रुधिर वाहिनी। तो यहां देखिएगा, द पाथ in which
in which blood flow, a path in which blood flow throughout the body, the path in which blood flow throughout the body, the path in which blood flow throughout the body, that path is known as, that path is known as blood vessel. That path is known as blood vessels. That path is known as blood vessels. रुधिर वाहिनी वह रास्ता होता है, रुधिर वाहिनी वह रास्ता होता है जिसमें लगातार मानव शरीर के अंदर रुधिर का संचरण होता है, रुधिर का संचरण होता है, उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं, उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं, उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं. The path in which blood flow throughout the body, the path in which blood flow throughout the body, that path is known as blood vessels. मतलब कि जिस रास्ते से आपके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे? जिस रास्ते से आपके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स. अब यहां देखिए बड़े गौर से, मैंने कहा कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? ब्लड का फ्लो हो रहा है. क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? ब्लड का फ्लो हो रहा है. मतलब कि रुधिर का क्या हो रहा है आपके शरीर में? संचरण हो रहा है सर. अरे यार बस चल रही है, बस चल रही है. कैसे? कुछ तो मेरे मूर्ख प्राणी भाई है ना, वो कहेंगे ड्राइवर चला रहा है. तो मैं कहूंगा क्या बस का इंजन स्टार्ट हुए बगैर क्या ड्राइवर चला पाएगा? रे बाबा बोलो नहीं ना. बस तो है, मतलब कि बस तब चल पाएगी जब बस का इंजन स्टार्ट होगा. सेम उसी प्रकार आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है ना आपकी बॉडी में, तो कौन करेगा? कौन करेगा? रे बाबा कौन करेगा? ये मासूम सा हार्ट. कौन करेगा? ये मासूम सा हार्ट. ये आपने कभी न कभी किसी की यादों में जरूर बनाया होगा. ये आपने कभी न कभी किसी की यादों में जरूर बनाया होगा. आजकल भी बनाते हो, जब व्हाट्सएप करते हो टिक 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 सिंबल भेजते हो ना रेड वाला. ओ माय गॉड, ग्रीन में बना दिया. माफ करना बाबा, माफ करना यार, सॉरी. ये तो रेड में बनाना था. मुझे तो आप लोगों की लैंग्वेज में चलना है. किस में बनाना था? रेड में. लो भैया, ये आपका मासूम सा हार्ट जो आप कभी भी किसी को दे देते हो, कभी भी किसी से ले लेते हो. और इसमें आप लोग करते क्या हो? ये बना दी चित्रकारी. ये बना दी आपने चित्रकारी. क्या ऐसी चित्रकारी आप लोग करते हो? यस और नो? ऐसा ही दिल बनाया है अपनी मासूका के लिए. कैसी बात कर रहे हो यार? रे बाबा ये गुजरे जमाने की बातें थी, कभी एक जमाने में किया ये काम. बट आज बस और बस खुली आंखों के बंद आंखों के दिखाई देता है तो एसएससी एग्जाम दिखाई देता है. क्या? एसएससी एग्जाम दिखाई देता है. और ये सावन के महीने में आ रहा है आपके लिए सरकारी नौकरी का तोहफा. बट ये मिलेगा कैसे? जब इन चीजों को भूलोगे, इनको पढ़ाई में लगाओगे, तब मिलेगा. रे बाबा कैसे? यहां देखो, मैंने कहा आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है. देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है. यह बात सही है? क्या होता है? रुधिर का प्रवाह होता है. इस पॉइंट को समझिएगा. रुधिर का प्रवाह होता है. और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जहां रुधिर का प्रवाह होता है, जिस रास्ते से, जिस पाथ से
जिस रास्ते से रुधिर का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उस रास्ते को जो नाम दिया है आज, वो नाम क्या दिया रे बाबा? उस रास्ते का नाम क्या दिया है हमने? ब्लड वेसल। उस रास्ते का नाम क्या दिया हमने? ब्लड वेसल्स। हिंदी में क्या दिया है उस रास्ते का नाम? रुधिर वाहिनी। क्या दिया रे बाबा? यस और नो? रुधिर वाहिनी दिया है ना। तो देखो, ये जो फ्लो हो रहा है आपके शरीर में ब्लड का, आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? आपके हार्ट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है बॉडी के अंदर? आपके हृदय के द्वारा। मतलब कि आपके शरीर में जो ब्लड चल रहा है, उसमें चलने के लिए काम कौन कर रहा है? आपका हार्ट। हार्ट की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो ना? और ये हार्ट कैसे काम करता है? पंपिंग मशीन की तरह। कैसे काम करता है आपका हार्ट? पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। ये हार्ट कैसे काम करेगा? पंपिंग मशीन की तरह। तो पंपिंग मशीन की तरह काम करेगा तो आपको पता है कि भैया एक बार हार्ट के अंदर ब्लड आएगा भी, ये आया ब्लड। एक बार हार्ट के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा भी, ये आया ब्लड, ये ब्लड आया। और ये जो ब्लड आया है ये हार्ट से निकलकर बाहर जाएगा भी, ये गया। तभी तो ब्लड का फ्लो हो पाएगा ना। ये गया ब्लड। मतलब कि एक रास्ते से आया, एक रास्ते से गया। अरे भाई, रास्ता रास्ता रास्ता, रास्ते को ही हम क्या कह रहे हैं यहां पर? पाथ को ही हम क्या कह रहे हैं? ब्लड वेसल। तो क्या कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? एक जाने वाला, एक आने वाला, एक जाने वाला और एक आने वाला। तभी तो ब्लड फ्लो कर पाएगा ना, जब हार्ट के अंदर ब्लड आएगा और निकल कर जाएगा। मानते हो? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड वेसल्स। तो यहां से हमें क्या मिलती हुई नजर आ रही है? टाइप्स नजर आ रही है। क्या मिलती हुई नजर आ रही है? इसके प्रकार, कि जो ब्लड वेसल्स है इसके कितने प्रकार होते हैं। और ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? हार्ट से मिल रही है। आया समझ में? एक बार फिर रिपीट करता हूं। आपकी बॉडी में क्या होता है? एक बार मैं मार्कर चेंज कर लूं। भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, बिल्कुल। रुधिर का प्रवाह क्या है? ये ब्लड वेसल। क्या है ये? रुधिर का प्रवाह आपके शरीर में होता है ना। जिस रास्ते में ये होता है उस रास्ते का नाम आप क्या देते हो? ब्लड वेसल। उस रास्ते का नाम क्या देते हो? रुधिर वाहिनी। उस रास्ते का नाम क्या दे दिया आपने? ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, ये करवा कौन रहा है? आपका हार्ट। कैसे करवा रहा है? हार्ट काम करता है पंपिंग मशीन की तरह। हार्ट पंप करता है ब्लड को। इसलिए तो जब हार्ट पंपिंग मशीन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हार्ट के अंदर क्या आ रहा होगा? ऐसे ब्लड आ रहा होगा ना। ऐसे हार्ट के अंदर ब्लड आएगा और हार्ट के अंदर से ब्लड निकल कर जाएगा भी, ऐसे जाएगा ना। तो ये दोनों क्या दिखाई दे रही हैं आपको? पाथ ही तो दिखाई दे रही हैं दोनों। ये भी पाथ है एक, और ये भी क्या है? पाथ है। ये भी क्या है आपका? रास्ता है। और ये भी क्या है आपका? रास्ता है। और इसी रास्ते को क्या कहा? रुधिर वाहिनी। तो अब दो रास्ते आ गए ना। मतलब कि क्या आ गई हमारे पास? टाइप्स आ गई। क्या आ गई? टाइप्स आ गई। इसी को पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, सॉरी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियों के प्रकार, रुधिर वाहिकाओं का प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यहां देखिएगा, आपका ये मासूम सा हार्ट जो आपने किसी के लिए किसी की यादों में बनाया, ये आपका मासूम सा हार्ट जो आपने किसी के लिए किसी की यादों में बनाया, और इसमें आपने एक तीर ऐसे चला दी और एक तीर आपने ऐसे चला दी। ठीक है साहब? तो मैं बता रहा हूं कि ब्लड वेसल के दो टाइप है, दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। एक रास्ते का नाम है, एक रास्ते का नाम है आर्टरी। एक रास्ते का नाम क्या है? आर्टरी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं।
दूसरे रास्ते का जो नाम है वो नाम क्या है? वेन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। सिरा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। तो देखो यार, ये जो रास्ता है, इस एक रास्ते से ये ब्लड आ रहा होगा ना, ये ब्लड आया यार, दिखाई दे रहा है ब्लड आता हुआ आपको? ये ब्लड आया, ये ब्लड आया। और एक रास्ते से जो ये ब्लड आया है, यहां देखेंगे, एक रास्ते से ये जो ब्लड आया है, ये ब्लड क्या हो रहा है? यहां से निकलकर जा रहा है ना, यहां से निकलकर जा रहा है। तो देखना पड़ेगा कि जिस रास्ते से ब्लड हार्ट से निकलकर जा रहा है, इस रास्ते से हार्ट से निकलकर जा रहा है ना ब्लड, तो इस रास्ते का क्या नाम है? और इस रास्ते से ब्लड हार्ट में एंटर कर रहा है ना, तो इस रास्ते का क्या नाम है? ये हमें अब देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि किस रास्ते से ब्लड हार्ट के अंदर जाता है और किस रास्ते से ब्लड हार्ट से निकलकर आता है, हमें ये देखना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो जल्दी से बताएंगे, करना पड़ेगा ना? तो चलिएगा साहब, देखते हैं। मैं कहता हूं आपसे, यहां देखिएगा, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? इन। इसके पीछे क्या लिखा हुआ? इन। इनका मतलब क्या होता है रे बाबा? इनका मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। इनका मतलब अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ ये वाला ना, तो इस रास्ते का नाम क्या होगा? वेन। इस रास्ते का नाम क्या होगा? वेन। मतलब कि इस रास्ते का नाम क्या होगा मेरे भाई? सिरा। यहां पर ए लिखा हुआ है ना, ए का मतलब अवे, ए का मतलब अवे, अवे का मतलब दूर जाना, अवे का मतलब दूर जाना। हार्ट से दूर कौन जा रहा है? ब्लड। तो मेरे भाई, इस रास्ते का जो नाम होगा वो क्या होगा? आर्टरी होगा। इस रास्ते का जो नाम होगा वो क्या होगा? आर्टरी होगा, धमनी होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मतलब कि एक वो रास्ता जिस रास्ते से ब्लड हार्ट में एंटर करता है, तो वो रास्ता कौन सा? वेन। एक वो रास्ता जिस रास्ते से हार्ट से ब्लड निकलता है, जिस रास्ते से हार्ट से ब्लड निकलता है, उस रास्ते का नाम क्या है? आर्टरी। इतना आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत होगी यार। बहुत बड़े। एग्जामिनर आपसे पूछता है आर्टरी के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन की बात करता है आपसे। मतलब कि रुधिर के प्रवाह की दिशा, रुधिर के प्रवाह की दिशा किसकी बात करता है? रुधिर के प्रवाह की दिशा की बात करता है। आपसे पूछेगा वेन्स के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड क्या है? वेन्स के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन क्या है? मतलब कि रुधिर के प्रवाह की दिशा, रुधिर के प्रवाह की दिशा, इन दोनों में ये बात की जा रही है कि रुधिर के प्रवाह की दिशा वेन्स में कैसी होगी और रुधिर के प्रवाह की दिशा आर्टरी में कैसे होगी, ये बातें की जा रही है। अब यहां देखना, जरा यहां देखना, इस डायग्राम में, इसको मैं और अच्छे से बना रहा हूं। यहां देखेंगे आप लोग, ये आपका मासूम सा हार्ट बिल्कुल यहां सेंटर में बनाते हैं। ये आपका मासूम सा हार्ट, इस मासूम से हार्ट में ये तीरें लगी हुई हैं आपके जख्मों पर। मैंने कहा इस रास्ते का नाम जो है वो क्या है? आर्टरी। इस रास्ते का नाम क्या है? आर्टरी। और इस रास्ते का नाम क्या है? वेन। क्लियर है? अब इस रास्ते से जो ब्लड जाएगा, इस रास्ते से जो ब्लड जाएगा, ये कहाँ कहाँ जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। ये क्या है? आपका लीवर सपोज करते हैं, यहाँ से ब्लड निकल कर कहाँ आ रहा है? आपके
स्टमक में आ रहा है, यहाँ से ब्लड निकल कर कहाँ चला गया, ये आपके ब्रेन में चला गया है। यहाँ से जो ब्लड आया है वो निकल कर कहाँ चला गया, आपके हैंड्स में चला गया है। यहाँ से जो ब्लड आया है वो कहाँ चला गया, आपके लेग्स में चला गया है। यहाँ से जो ब्लड निकल कर आया वो कहाँ चला गया, आपकी किडनी में चला गया है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड पहुँचता है ना। देखिएगा कैसे पहुँचा ये जो ब्लड प्रेजेंट था यहाँ पर, ये जो ब्लड प्रेजेंट था यहाँ पर, ये वाला ब्लड, ये वाला ब्लड, ये ब्लड निकला, ये ब्लड निकला, निकल कर कुछ ब्लड तो कहाँ आ गया, आपके लेग्स में आ गया। कुछ ब्लड यहाँ से डिवाइड होकर कहाँ आ गया, आपके इसमें आ गया। कुछ ब्लड यहाँ से डिवाइड होकर कहाँ आ गया, इसमें आ गया। कुछ ब्लड यहाँ से डिवाइड होकर कहाँ चला गया, हैंड्स में। कुछ ब्लड यहाँ से डिवाइड होकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कुछ ब्लड डिवाइड होकर कहाँ आ गया, आपके यहाँ आ गया। तो ये ब्लड पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऑर्गन्स के पास जा रहा है ना। मतलब कि आर्टरी से जो ब्लड निकल रहा है, आर्टरी से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड किस तरफ जा रहा है, ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डायरेक्शन की बात हुई थी यहाँ पर, किसकी बात हुई थी, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन, रुधिर के प्रवाह की दिशा हुई थी कि जो इसमें से ब्लड फ्लो करेगा तो वो कहाँ पर जाएगा मेरे भाई। तो मैं लिख सकता हूँ towards the different organ of human body, towards the different organ of human body, towards the different organ of human body। मानव शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ, मानव शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ, मानव शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, मानते हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल। अब फिर क्या है, जब ये ब्लड आपके ऑर्गन्स में पहुंच चुका है, जब ये ब्लड आपके ऑर्गन्स के अंदर क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, तो ये ब्लड क्या आएगा, वापस भी तो आएगा किसी न किसी रास्ते से। किडनी वाला ब्लड भी देखो ये आया, सारा ब्लड आएगा वापस। आपके ब्रेन से भी ब्लड आएगा वापस, आपके हैंड से भी ब्लड आएगा वापस, स्टमक से भी ब्लड आएगा वापस, लेग से भी ब्लड आएगा, लीवर से भी ब्लड आएगा। और ये ब्लड आने के बाद ये सारा का सारा ब्लड किसी एक रास्ते से एंटर करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जिस रास्ते से ये सारा का सारा ब्लड आया है, जिस रास्ते से ये सारा का सारा ब्लड आया है, उस रास्ते का नाम क्या है आपका, उस रास्ते का नाम क्या है, वेन। तो आपसे पूछा गया है कि सिराओं में फ्लो ऑफ ब्लड क्या डायरेक्शन, रुधिर के प्रवाह की दिशा। तो यहाँ पर ये सारा का यहाँ पर ये सारा का सारा जो ब्लड आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है ना। किस तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो ब्लड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट। क्या होगी, हृदय की तरफ। क्या होगी, हृदय की तरफ। बोल सकता हूं ना मैं, हृदय की तरफ क्या होगी, हृदय की तरफ। इतना आया समझ में। यहां पर जो फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन है, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, फ्लो ऑफ ब्लड डायरेक्शन आर्टरी में, वो क्या मिली, टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन। किस तरफ मिली मेरे भाई, टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ। और इसके अंदर जो ब्लड फ्लो आया वेन्स के अंदर, वो हमेशा क्या मिला, वो किस तरफ मिला, टूवर्ड्स द हार्ट। किस तरफ मिला, टूवर्ड्स द हार्ट। ये आपको इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो टाइप्स के अंदर क्या मिल गई,
मिली या नहीं मिली? शांति मिली आप लोगों को? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया है? यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या? मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम समस्या होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ ब्लड आ गया। एक सेकंड, एक मैं ब्लैंक स्लाइड यूज करता हूं। यहां देखिएगा आप लोग, ये फिर मैंने बनाया आपका हार्ट। ये फिर तीर चला दे, ये फिर ये। इसका नाम क्या है? आर्टरी। और इसका नाम क्या है आपका? वेन। तो यहां से जो ब्लड निकल कर गया है, यहां से जो ब्लड निकल कर गया है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में गया है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में गया है, यहां से ब्लड निकल कर गया है। तो मुझे ये बताओ, जो ब्लड यहां से निकला है, जो ब्लड यहां से निकला है, जो ब्लड यहां से निकला और ये ब्लड गया है जो इंडिविजुअल के पास गया है, ये इस तरीके से। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जो ब्लड यहां पर आया है, जो ब्लड यहां पर आया है, क्या उतना ही ब्लड निकल पाया था? क्या उतना ही ब्लड निकल पाया था? क्या जितना ब्लड इस ऑर्गन में पहुंचा है, क्या उतना ही ब्लड यहां से निकल पाया था? क्या नहीं ना। इट मींस जो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये वाली जो पाथ है, ये क्या होगी? सबसे बड़ी। तो आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है आपसे? आपसे पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट आर्टरी का। आपसे पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी कहाँ होती है? हार्ट के पास होती है। और इस लार्जेस्ट आर्टरी का जो नाम होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? अरोटा। इस लार्जेस्ट आर्टरी का जो नाम होता है अरोटा होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। महाधमनी। ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। उसी प्रकार ये सारा का सारा ब्लड इकट्ठा करके, ये सारा का सारा ब्लड इकट्ठा करके यहाँ पर एंटर करवाया जाता है। सारा का सारा ब्लड इकट्ठा करके यहाँ पर एंटर कराया जाता है, इस रास्ते से ऐसे इकट्ठा करवाया जाता है, ऐसे। तो ये अलग अलग ऑर्गन से जब ये ब्लड आ रहा है आपका इस तरीके से, तो इस सारे ब्लड को इकट्ठा करके एक ही रास्ते से लेकर जाया जा रहा है। तो ये वाला रास्ता क्या होगा? बड़ा होगा इन सभी रास्तों के कंपैरिजन में। इन सभी रास्तों के कंपैरिजन में ये रास्ता बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? सबसे लार्जेस्ट वेन मिलेगी। सबसे लार्जेस्ट क्या मिलेगी? यहाँ पर वेन मिलेगी। सबसे लार्जेस्ट क्या मिलने वाली है? यहाँ पर वेन मिलने वाली है। सबसे बड़ी सिरा क्या मिलने वाली है? यहाँ पर सबसे बड़ी सिरा मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? सबसे बड़ी सिरा। तो इस सबसे बड़ी सिरा का जो नाम होगा वो नाम क्या होता है? यहाँ पर भाई याद रखिएगा, वेना कावा। क्या होता है यहाँ पर? वेना कावा होता है, महासिरा होता है मेरे भाई। क्या होगा? महासिरा होगा। आया समझ में? तो आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टरी का, सॉरी लार्जेस्ट वेन का नाम बताइएगा, वो क्या होगा? वेना कावा। आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होगा? दैट इज अरोटा। दैट इज अरोटा। अरोटा कहां पाई जाती है? हार्ट के पास पाई जाती है। लार्जेस्ट वेन मतलब कि वेना कावा कहां पाई जाती है? हार्ट के पास पाई जाती है। इनसे ब्लड क्या होता है? निकलता है सभी ऑर्गन्स के लिए, और फिर सभी ऑर्गन से इकट्ठा करके ब्लड वापस हार्ट में छोड़ दिया जाता है। होता है या नहीं होता है? मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो या नहीं मानते हो? बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, यहां देखना। ये आपका मासूम सा हार्ट। आज हार्ट पे ही खिलाऊंगा आप लोगों को। आज मैं आपको हार्ट पे ही खिलाने वाला हूं। दिल इतनी बार बनवा दूंगा, इतनी बार बनवा दूंगा भाई साहब, बनाना भूल जाओगे आप फिर किसी के लिए। दिल इतनी बार बना लेंगे, दिल इतनी बार बना लेंगे कि आप फिर मना ही कर दोगे कि यार नहीं, बहुत हो गया। यहां देखिएगा, इसका नाम इसका नाम क्या है? आर्टरी है। इसका नाम क्या है? आर्टरी है। इसका नाम क्या है? वेन है। इसका नाम क्या है? वेन है। अरे भाई आरती नहीं है, आर्टरी है। विनय नहीं है, वेन है। और इस रास्ते से ब्लड निकल रहा है। इस रास्ते से ब्लड निकल रहा है। इस रास्ते से ब्लड आ रहा है। इस रास्ते से ब्लड आ रहा है। तो याद रखिएगा, जो आर्टरी से ब्लड निकलता है ये कैसा ब्लड होता है मेरे भाई?
प्योर ब्लड। ये कैसा होता है? प्योर ब्लड। कैसा होता है? प्योर ब्लड। मतलब कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे? शुद्ध रुधिर बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलेंगे? शुद्ध रुधिर। और वेन्स में जब ये ब्लड यहां से अंदर जाता है, ये वाला ब्लड, ये कैसा अंदर जाता है? ये इम्प्योर ब्लड गया। कैसा? इम्प्योर ब्लड गया, अशुद्ध रुधिर। कैसा गया मेरे भाई? अशुद्ध रुधिर। कैसा गया? अशुद्ध रुधिर। तो अब देखो यार, एक प्योर ब्लड और एक प्योर और एक इम्प्योर ब्लड। आपको ब्लड की टाइप पता लग गई ना, प्योर और इम्प्योर। मतलब कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। तो उनमें क्या पाया जाता है? आपका प्योर ब्लड। हार्ट के अंदर जब ब्लड एंटर करता है, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। तो इनमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड। तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस रास्ते से जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है, और वो ब्लड कहते किसे हैं? आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो प्योर ब्लड। यहां से जो ब्लड जा रहा है कहां? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास। यहां से जो ब्लड अंदर आ रहा है वो कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। किसके थ्रू आ रहा है? वेन्स के थ्रू। तो ये प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या है? तो याद रखिएगा, ये प्योर और इम्प्योर ब्लड आपके टाइप हैं। किसके टाइप है मेरे भाई? याद रखना, ब्लड के टाइप हैं। किसके टाइप है? ये ब्लड के टाइप हैं। तो याद रखना, ब्लड के टाइप कितने होते हैं? 2 होते हैं। ब्लड के टाइप कितने होते हैं? 2। एक होगा आपका प्योर ब्लड, एक होगा आपका प्योर ब्लड। हिंदी में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? शुद्ध रुधिर के नाम से जानते हैं, शुद्ध रुधिर। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? इम्प्योर ब्लड। दूसरा कौन सा होगा? इम्प्योर ब्लड। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अशुद्ध रुधिर के नाम से जानते हैं, इम्प्योर ब्लड। हिंदी में अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। ये डायग्राम फिर मैं आपको बना लेता हूं। ये बना लिया। अब की बार छोटा सा हार्ट बनाया, और इसको अब व्हाइट से दिखाते हैं। यहां से जो ये ब्लड निकल कर जाएगा, यहां से जो ये ब्लड निकल कर जा रहा है, ये वाला ब्लड, यहां से ये जो ब्लड अंदर आ रहा है, ये जो ब्लड आया, यहां से जो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? प्योर लिख लेते हैं इस तरफ। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको प्योर लिखते हैं इस तरफ हम लोग। अरे इसको पूरा एक क्या लिख लेते हैं? प्योर ब्लड। इस तरफ हम लिखते हैं प्योर ब्लड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? शुद्ध रुधिर। इस तरफ हम लोग शुद्ध रुधिर लिखते हैं, और इस तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं? अशुद्ध रुधिर। बस इम्प्योर बन गया ना साहब। तो यहां से प्योर निकलता है और यहां से इम्प्योर निकलता है। तो देखिएगा मेरे भाई बड़े ध्यान से, जो इम्प्योर ब्लड है, सबसे पहले तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। प्योर ब्लड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस नाम से जानते हैं हम लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड हम किसे कहते हैं? इम्प्योर ब्लड हम किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जिसके अंदर अमाउंट, जिसके अंदर अमाउंट मतलब की मात्रा, किसकी? CO2 और O2 की क्या हो? याद रखिएगा, जिसके अंदर अमाउंट, मात्रा CO2 की क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जिस ब्लड के अंदर CO2 की अमाउंट मैक्सिमम होगी और O2 की अमाउंट क्या होगी? मिनिमम होगी, उस ब्लड को हम लोग किस नाम से जानेंगे? किस नाम से? इम्प्योर के नाम से। उसी प्रकार जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर अमाउंट, मात्रा, इसके अंदर जो अमाउंट है, जो मात्रा है, किसकी?
CO2 और O2 कैसी होती है यहां देखेंगे। याद रखिएगा, प्योर ब्लड वो ब्लड होगा जिसमें CO2 क्या होगा, मिनिमम होगा। CO2 का अमाउंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और O2 का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। O2 का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो यार, हार्ट के अंदर आ कैसा रहा है, इम्प्योर। हार्ट के अंदर आ कैसा रहा है, इम्प्योर, और जा कैसा रहा है हार्ट से बाहर, प्योर। तो आपको पता है जब कोई भी चीज इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर से प्योर में जब कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। इम्प्योर क्या है यहां पर, ब्लड है। प्योर क्या है यहां पर, ब्लड है। तो प्यूरिफिकेशन किसका हो रहा है, ब्लड का। और ये आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड दिखाई कहां दे रहा है यार, मुद्दा इस बात का है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड दिखाई कहां दे रहा है आपको, इस हार्ट में होता दिखाई दे रहा है ना। तो याद रखिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कभी भी हार्ट में नहीं होता, यहां कभी भी नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहां होता है हमेशा, याद रखिएगा मेरे भाई, लंग्स में होता है। कहां होता है, फेफड़ों में होता है। कहां होता है, फेफड़ों में होता है मेरे भाई। कहां होता है, फेफड़ों में होता है। बट दिखाई तो यहां दे रहा है कि आ कैसा रहा है, इम्प्योर, जा कैसा रहा है, प्योर। कहां, हार्ट। तो भैया आया अंदर इम्प्योर, गया प्योर, तो इसका मतलब जब कोई भी चीज इम्प्योर से प्योर में जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्यूरिफिकेशन। इम्प्योर क्या आया, ब्लड, और प्योर क्या हुआ, ब्लड। तो प्यूरिफिकेशन किसका हुआ, ब्लड का। होता नजर कहां आ रहा है, हार्ट में। ये हार्ट में नहीं होता, होता कहां है, लंग्स में। तो देखो यार, हो तो यहां रहा था, बट वास्तव में होता लंग्स में है। यदि आप जिंदगी में कभी इसकी बात मानोगे ना तो हमेशा यार धोखा मिलेगा। 10th क्लास में धोखा खाया है ना तुमने, अरे बाबा 11th वाली के साथ धोखा खाया है, 12th वाली के साथ धोखा खाया है, धोखा आपने अपने कॉलेज में खाया, ग्रेजुएशन में। अब तो मत खाओ धोखा, अब तो मत खाओ, आपके सामने है चीजें, मत खाओ धोखा। इसकी बात मत माना करो यार, मत माना करो इसकी बात, आपके सामने प्रूव हुई है ये चीजें, ठीक है। तो बात इसकी कभी नहीं मानना है। और अब हमें यह भी जो लोचा नजर आ गया है कि हो यहां रहा है और बताया जाता है लंग्स में, तो ये कैसे सा। तो इसके लिए हमें मुलाकात करनी पड़ेगी अगले सेशन में, इसके लिए हमें मुलाकात करनी पड़ेगी अगले सेशन में कि यहां नहीं तो यहां कैसे, लंग्स में कैसे। हार्ट में नहीं हो रहा है तो लंग्स में कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगले सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। और अगले सेशन में हम लोग जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी किसकी करेंगे, हार्ट की, कि कैसे हो रहा है यहां पर, सॉरी यहां पर हार्ट में क्यों नहीं हो रहा है और लंग्स में क्यों हो रहा है। तो यह मुलाकात मैं आपसे अगले सेशन में करने वाला हूं। तो गाइज अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का, तो आप चलिएगा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मां, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।